नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में कोविड प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों के आकलन के लिए अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभावकों और समाज से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण में मदद करने का आह्वान। महाराष्ट्र विधानसभा ने कर्नाटक के मराठी भाषी क्षेत्रों को राज्य में शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर जारी, सामान्य जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कहा, शीतलहर से बृहस्पतिवार तक कोई राहत नहीं। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भीषण बर्फीले तूफान के कारण न्यूयॉर्क में आपातकाल की घोषणा की। दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की जा रही है। ये ड्रिल चीन सहित कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयोजित की गई है। इस दौरान ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटरों, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक के बाद मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड मामले बढ़ने की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य तैयारियों का जायजा लेने के वास्ते आज सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांडविया ने विश्वास जताया कि सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने बताया कि लोगों के उचित उपचार को लेकर आज पूरे देश के कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराई गई। आज सारे देश में चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। आकाशवाणी से बातचीत में सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर बीएल शेरवाल ने बताया कि एक ही छत के नीचे मरीजों को कोविड जांच से लेकर उपचार तक सभी जरूरी सेवाएं उपलब्ध होंगी। श्री शेरवाल ने लोगों से कोविड नियमों का पालन करने का भी आग्रह किया। पिछले कोई 6 महीने से हम सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे हैं क्योंकि हम सब लोग समझते थे कि कोविड से बाहर आ गए, लेकिन अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आपको जरूरत नहीं है किसी भी भीड़ वाले इलाके में जाने की तो मत जाइए। अगर आपका काम घर से चलता है तो काम वहां से करिए और अदरवाइज डिस्टेंस, हाथ धोना और मास्क पहनना, बड़ी सिंपल सी चीजें जो हम करते आए हैं तो वही करनी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य कर्मियों से कोविड के खिलाफ अभियान में जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारी सही जानकारी प्रदान करके भ्रामक सूचनाओं के कारण लोगों के बीच महामारी का डर दूर करें। देश भर के 100 डॉक्टरों और भारतीय चिकित्सा संघ के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्री मांडविया ने परीक्षण, निगरानी, इलाज और टीकाकरण की प्रक्रिया तथा कोविड से बचाव के लिए उचित व्यवहार का पालन करने पर जोर दिया। कर्नाटक सरकार ने राज्य के स्कूलों, कॉलेजों, सिनेमाघरों, पब, रेस्तरां और बार में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कल जारी आदेश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर श्वसन संक्रमण के मामलों में कोविड जांच अनिवार्य कर दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिशा निर्देशों में नववर्ष समारोहों के दौरान कोविड से संबंधित प्रतिबंध लागू करने को भी कहा गया है। विदेश में कोविड के बढ़ते लक्षण को देखते हुए एयरपोर्ट पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। राज्य में कोविड टेस्ट की संख्या 2000 से 5000 तक बढ़ा दी गई है। लोगों को बूस्टर डोज लेने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है। अस्पताल में कोविड से जुड़े सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने आश्वस्त किया है कि घबराने की कोई बात नहीं है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के कुल 157 नए मामले सामने आए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.8% है। देश में इस समय 3421 से अधिक लोग कोविड से संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में
49,000 से अधिक कोविड जांच की गई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 220 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 दिवसीय प्रवास के दौरान आज हैदराबाद में केशव मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों से संचार कौशल विकसित करने और पढ़ने की आदत डालने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद प्रौद्योगिकी का केंद्र है और छात्रों को इसका लाभ उठाते हुए अपनी ज्ञान वृद्धि के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों से बातचीत भी की। उन्होंने महिला शिक्षा पर बल देते हुए अभिभावकों और समाज का आह्वान किया कि वे बालिका शिक्षा को बढ़ावा दें और महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करें। I am happy to know out of the total students, amongst 40% are girls. We need more of our girls to study and excel, especially in higher education institutions. Mahatma Gandhi said, if you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate an entire family. Unquote. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से महाराष्ट्र के मराठी भाषी 865 गांवों के साथ साथ कर्नाटक के बेलगाम, निप्पणी, कारवार, बीदर और भल्की को महाराष्ट्र में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन में बेलगाम के अतिरिक्त बीजापुर, धारवाड़, कारवार, जो तत्कालीन बॉम्बे राज्य का हिस्सा था, जिसे मैसूर राज्य में मिला दिया गया था। प्रस्ताव में कहा गया है कि दोनों राज्यों ने उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक शांति बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बीकानेर में हुए भूमि सौदे में धन शोधन से संबंधित मामले को रद्द करने की अपील की थी। इस पर कांग्रेस को निशाना बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने संवाददाताओं को बताया कि न्यायालय का ये फैसला बहुत गंभीर है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान और हरियाणा में कांग्रेस शासन के दौरान किसानों की जमीनें हड़पी गईं और रॉबर्ट वाड्रा को दे दी गईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ मंत्रालय की उपलब्धियों और पहल पर विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। इस भेंटवार्ता में श्री सिंह ने ऊर्जा क्षेत्र में हाल की उपलब्धियों के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि पहले भारत में ऊर्जा की कमी थी, लेकिन अब पर्याप्त ऊर्जा वाला देश बन गया है। We've transformed our country from a part deficit country to a part surplus country. We added 173,000 megawatts of capacity from 2015 onwards till date. Today we export power to Bangladesh, to Nepal, to Myanmar. Our total installed capacity today is 4,08,000 megawatts. ये साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर एफएम गोल्ड चैनल पर सुर्खियों में और रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर भारत में 29 दिसंबर तक शीतलहर जारी रहेगी।
आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के अन्य क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पास्ट 2 to 3 days में उत्तर भारत में कोल्ड वेव कंडीशन जारी है। टेम्परेचर प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 3 डिग्री से 7 डिग्री के अंदर है और नॉर्मल कंडीशन से लगभग 4 से 6 डिग्री बिलो चल रहा है। एंड ऑफ दिस ईयर, बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, नॉर्मल टेम्परेचर रहने का पूर्वानुमान है और कोई कोल्ड वेव कंडीशन तो नहीं रहेगा। टेम्परेचर सामान्य के आसपास होगा। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के साथ शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन ने कई जिलों में आज और कल स्कूल बंद रखने की घोषणा की है। आज सुबह घने कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम रही और यातायात काफी प्रभावित रहा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 5 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। इसकी वजह से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हवाई और रेल सेवाओं पर भी घने कोहरे की वजह से असर पड़ा और कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। शीतलहर को देखते हुए विभिन्न जिलों में प्रशासन ने आज और कल कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में स्कूल का समय बदल दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राजस्थान में कई जिले कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। सीकर जिले में फतेहपुर सबसे ठंडा स्थान रहा। जम्मू शहर शीतलहर की चपेट में है। सुबह से ही पूरे शहर में धुंध दिखाई दी। डीसीएम जम्मू उचित सिंघल ने बताया कि धुंध के कारण ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ट्रेन्स की जो पंक्चुअलिटी है वो काफी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें से वेदर एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। फॉग काफी एन रूट पड़ रही है रात के टाइम पे अर्ली मॉर्निंग तक, जिसकी वजह से जो टर्मिनेटिंग ट्रेन्स हैं यहाँ पर जम्मू वाले रीजन में, उसमें जो इनबाउंड ट्रेन्स हैं वो थोड़ी डिटेंशन होके आ रही हैं, तो जिस कारण उनका जो प्रिस्क्राइब्ड मेंटेनेंस साइकिल है वो बिगड़ जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भीषण बर्फीले तूफान के कारण न्यूयॉर्क में आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी है। व्हाइट हाउस से जारी वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा है कि आपात स्थिति को देखते हुए न्यूयॉर्क राज्य को समस्त संघीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। तेज बर्फीले तूफान और 0 से नीचे तापमान के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसी भी तरह के शांति प्रयास को भारत का समर्थन देने की बात कही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ कल टेलीफोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री ने युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की भारत की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे उन भारतीय छात्रों की पढ़ाई जारी रखने की व्यवस्था करें जिन्हें इस वर्ष की शुरुआत में यूक्रेन से वापस आना पड़ा था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन का विसैन्यीकरण और नाजीवाद से मुक्ति के रूसी प्रस्ताव से यूक्रेन सरकार भलीभांति अवगत है। उन्होंने कहा कि ये यूक्रेन सरकार पर निर्भर करता है कि वो इस दिशा में क्या कदम उठाती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया तो रूसी सेना स्वयं इस मुद्दे का समाधान करेगी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कोंकण रेलवे प्रशासन को एक नई मिनी ट्रेन चलाने की योजना बनाने का आदेश दिया है। इसमें रेलवे प्रशासन से कहा गया है कि वो अगले 3 महीनों के भीतर मिनी ट्रेन चलाने के लिए योजना और बजट तैयार करे। इस मिनी ट्रेन से पर्यटक तटवर्तीय क्षेत्रों का भ्रमण कर सकेंगे। भोपाल में राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीते हैं। फाइनल में लवलीना ने सर्विसेज की अरुंधति चौधरी को और निकहत ने रेलवे की अनामिका को हराया। हरियाणा की मनीषा और स्वीटी बूरा, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की साक्षी, मध्य प्रदेश की मंजू बंबोरिया ने भी अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पदक विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों के आकलन के लिए अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभावकों और समाज से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण में मदद करने का आह्वान। महाराष्ट्र विधानसभा ने कर्नाटक के मराठी भाषी क्षेत्रों को राज्य में शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर जारी, सामान्य जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने कहा शीतलहर से बृहस्पतिवार तक कोई राहत नहीं। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने
भीषण बर्फीले तूफान के कारण न्यूयॉर्क में आपातकाल की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।